हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और आजकल जो हम खुद से प्रेम करना सीख रहे हैं, आज उसका 13वां दिन है ना। आज के दिन हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना, ये आज का शीर्षक है। आज आप जानेंगे कि आपका दिन शुरू करने का तरीका आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित कर सकता है ना। आप सीखेंगे कि कैसे सकारात्मकता की शक्ति हर चीज़ को भलाई के साथ बदल सकती है, भलाई के लिए बदल सकती है। तो ये आज पूरा उसका रूपरेखा है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, बधाई हो, आपने इस कोर्स के पहले 12 अभ्यास पूरे कर लिए हैं। आपने सीख लिया है कि किस प्रकार मिरर वर्क के औजार का उपयोग करके आप अपने विचारों के पैटर्न को बदल सकते हैं और अस्वस्थ भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। क्या आप मिरर वर्क की सहायता या शक्ति को महसूस करने लगे हैं? कह रहे हैं मिरर वर्क जो आप कर रहे हैं उसकी जो शक्ति है, क्या आपको महसूस हो रही है? क्या आप महसूस करने लगे हैं कि कैसे यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है? आज आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों के उपचार के लिए मिरर वर्क का उपयोग कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आपके दिन आरंभ करने के तरीके से। कहते हैं दिन की शुरुआत अच्छी तो पूरा दिन अच्छा जाता है, ये मैं भी मानती हूँ। इसीलिए दिन की शुरुआत है ना, यानी सुबह सुबह जो समय है उसको हमेशा अच्छे अच्छे विचारों से पहले भरिए, है ना। अगर कुछ अफर्मेशंस बोलते हैं तो बेड पे बोल लीजिए। बेड जैसे आप बेड पे सोते हैं ना, तो उठते हैं तो कुछ अफर्मेशंस पॉजिटिव बोलिए, खुद को बोलिए, है ना। ये तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ऊर्जावान हो, इस तरह के जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं वो आपको कहने हैं। आइए शुरुआत करते हैं आपके दिन आरंभ करने के तरीके से। क्या आप जानते थे कि सुबह का पहला घंटा महत्वपूर्ण होता है? उसमें ज़्यादा किचकिच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर पूरा दिन खराब जाता है। आप उसे कैसे बिताते हैं यह आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित करेगा। आज आपने दिन का आरंभ कैसे किया, ये पूछ रही हैं लुई है। जब आप सुबह उठे तो आपके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द क्या थे? ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या आपने किसी बात की शिकायत की? ये पूछ रही हैं। क्या आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा जो आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही थी? आप जैसे अपना दिन शुरू करते हैं, अक्सर वैसे ही अपना जीवन भी जीते हैं। जब आप सुबह सबसे पहले बाथरूम के आईने में देखते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप नहाते हैं तो क्या कहते हैं? आप जब तैयार होते हैं तो क्या कहते हैं? ये सब पूछ रही हैं। जब काम पर जाने के लिए घर से निकलते हैं, हाँ, कैसे निकलते हैं, पूछ रही हैं, है ना। ठीक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, क्या रहते हैं, ये पूछ रही हैं। क्या आप ऐसे ही दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं या पहले कोई अच्छी सी बात कहते हैं? कार में बैठने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप ज़ोर से कार का दरवाज़ा बंद करके काम पर जाने के बारे में बड़बड़ बड़बड़ करते हैं या रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक को कुछ कहते हैं? बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत ओ शिट ये बोल करके, है ना, कहते हैं फिर सुबह हो गई, अब उठना पड़ेगा, सत्यानाश, इस तरह बोलते हैं के साथ करते हैं। यदि आपका दिन की शुरुआत करने का ऐसा बेकार तरीका है तो आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा, है ना। कभी भी यह संभव ही नहीं है ना। यदि आप सुबह की बुरी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करते हैं तो आपका दिन भी बुरा ही बीतेगा। मैंने कई वर्षों से एक छोटा सा नियम बनाया हुआ है। जैसे ही मेरी नींद खुलती है मैं अपने बिस्तर में और अंदर तक घुस जाती हूँ और रात की अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, मैं कुछ देर ऐसे ही बिस्तर में लेटी रहती हूँ और फिर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करती हूँ। मैं स्वयं को कुछ ऐसी बातें कहती हूँ जैसे कि कहते हैं आज का दिन अच्छा है, आज का दिन सच में बहुत अच्छा होने वाला है। फिर मैं उठती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ और अपने शरीर को ठीक से काम करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं थोड़ी देर स्ट्रेचिंग भी करती हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, उससे क्या होता है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना। मेरे बाथरूम के दरवाजे पर एक एक्सरसाइज बार है जिसके उपयोग से मैं अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर सकती हूँ। मैं बार को पकड़ती हूँ, अपने घुटनों को 3 बार छाती के साथ लाती हूँ और फिर अपनी बाहों के बल लटक जाती हूँ। मैंने पाया है कि सुबह के समय स्ट्रेचिंग करने से मेरा शरीर स्वस्थ और लचीला बना रहता है। थोड़ी देर की स्ट्रेचिंग के बाद मैं 1 कप चाय बनाती हूँ
ये लुई हे अपना बता रही हैं, ठीक है, जो इस किताब की लेखिका हैं, खुद से प्रेम करो की लेखिका हैं। और उसे लेकर वापस अपने बिस्तर में चली जाती हूँ। मुझे अपने बिस्तर से प्रेम है। मैंने अपने बिस्तर का हेडबोर्ड विशेष रूप से ऐसे कोण पर बनवाया है जिससे मैं पढ़ते या लिखते समय उसके सहारे बैठ सकूं। शरीर और मन की स्ट्रेचिंग करना मेरा सुबह का अनुष्ठान है। फिर मैं उठना शुरू करती हूँ। बाकी के दिन का सामना करने से पहले मैं खुद को 2 घंटे देने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने सारे काम आराम से कर पाऊँ। मैंने इत्मीनान से काम करना सीख लिया है। जिसको ये आ गया उसका जीवन निश्चित ही बहुत ही सुखमय, बहुत ही सुंदर होने वाला है। इत्मीनान से चीज़ें करिए, हड़बड़ी में मत रहिए, ठीक है। ओके फाइन। अगर ऐसा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, तो आप बहुत सारे नकारात्मक विचारों को भी फास्ट कैच करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इत्मीनान से करना सीखें, काल्म एंड कंपोज रहना सीखें। यदि आप एक व्यस्त माँ या पिता हैं जिन्हें बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है, या अगर आप काम पर जल्दी जाना होता है, या मतलब आपको काम पर जल्दी जाना होता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिन को सही तरीके से शुरू करने के लिए आप स्वयं को कुछ समय दें। कहते हैं ना, खुद को थोड़ा सा समय दीजिए, मी टाइम निकालिए। बल्कि मैं तो सुबह या अतिरिक्त समय पाने के लिए और जल्दी जाग सकती हूँ। भले ही आपके लिए स्वयं को सिर्फ 10 या 15 मिनट दे पाना संभव हो, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपकी स्वयं की देखभाल का है। जब आप सुबह जागते हैं तो कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता हो और स्वयं से कुछ ऐसा कहना जो आपको अच्छा महसूस कराता हो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए तो प्रेम करना हम सीख रहे हैं। एक ऐसे दिन को गति दें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हो। आपको अपने जीवन में ये बदलाव एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह के लिए एक नियम का चुनाव करिए और शुरुआत कर दीजिए। जब आपको ये उस नियम की आदत हो जाए तो दूसरा नियम ले लीजिए और अभ्यास करते रहिए। अपने आप को उसमें डुबा देने की आवश्यकता नहीं। याद रखिए, बात अच्छा महसूस करने की है। आइए अफर्म करें, आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। तो आज का मिरर वर्क जान लीजिए, क्या करना है आपको। मिरर के सामने खड़े होकर के जब आप सुबह जागकर अपनी आंखें खोलें तो स्वयं से ये अफर्मेशंस कहें। गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, इतनी आरामदायक होने के लिए शुक्रिया। मैं तुमको प्रेम करता हूँ या करती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ ठीक है। मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। अब थोड़ी देर आराम से बैठें और इन एफर्मेशंस को अपने मन में प्रवाहित होने दें। फिर उन्हें अपने दिल में और शरीर के बाकी हिस्सों में महसूस करें। जब आप उठने के लिए तैयार हो तो अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। गहराई से अपनी आँखों में देखें। उस खूबसूरत, प्रसन्न, शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं जो आईने में से आपको देख रहा है, यानी खुद को ही देखना है। आईने में देखते समय ये अफर्मेशंस बोलें। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग और अपना नाम ले सकते हैं। मैं तुमको प्रेम करता हूँ, ऑब्लिक करती हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता, ऑब्लिक करती हूँ, यानी जो भी आप हैं उसके अनुसार, ठीक है। आज हमें कुछ अद्भुत अनुभव होने वाले हैं। और फिर स्वयं को कोई अच्छी बात कहिए, जैसे ओह आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है। किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है ना, तो खुद को कॉम्प्लीमेंट करिए। ओके, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है। मैं कामना करता हूँ या करती हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत शानदार हो, ठीक है। आज का दैनिकी अभ्यास यानी डायरी में क्या करना है वो जान लीजिए। अपने लिए सुबह का एक नियम बनाएं। वे सब तरीके लिखें जिनसे आप अपनी सुबह को सकारात्मक, सुखद और सहायक तरीके से शुरू कर सकते हैं। अपने सुबह के नियम में इन सब तरीकों के लिए 2 या 3 एफर्मेशंस लिखें। जब आप तैयार होते हैं, जब आप अपना नाश्ता बनाते हैं और जब आप अपनी कार में बैठकर काम पर जाते हैं, उन सब मौक़ों के लिए अफर्मेशंस लिखें। यदि आप अपने दैनिक नियम के लिए अब अफर्मेशंस के और उदाहरण चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ के पीछे दिए गए अफर्मेशंस देखें। यह वह पुस्तक है जो मैंने शेरिल रिचर्डसन है ना के साथ लिखी थी। तो इनकी एक अन्य किताब भी है, तो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आज का 13वें दिन का हार्ट थॉट यानी दिल की बात क्या है वो जान लीजिए।
आप जीवन के गलियारे में खड़े हैं और आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये दरवाजे प्रतिनिधित्व करते हैं उन चीज़ों का जो आप अनुभव ना करते हैं, जो अब आप ना करते हैं और ना उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, उन अनुभवों का जो अब आपको नहीं होते। आपके आगे दरवाज़ों का एक अंतहीन गलियारा है, जिनमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए खुलता है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ें तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभवों के लिए दरवाजे खोलते देखें। जब आप जो आप पाना चाहते हैं, जो भी आपको पाना है, उसके लिए कह रही हैं, जो आप पाना चाहते हैं, है ना, स्वयं को खुशी, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम के लिए दरवाज़ा खोलते देखें। समझ, करुणा और क्षमाशीलता के लिए दरवाजे खोलते देखें। स्वतंत्रता के लिए स्वमूल्य, है ना, यानी सेल्फ की जो वैल्यू होती है उसकी बात हो रही है, एवं आत्मसम्मान और स्वयं के प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। ये सब आपके सामने हैं। आप सबसे पहले कौन सा दरवाज़ा खोलेंगे, ये प्रश्न भी रख रही हैं। विश्वास रखें कि आपके भीतर का मार्गदर्शक एक है ना, अंदर भीतर जो मार्ग दिखाता ही है, उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं, और इसके द्वारा आपके आध्यात्मिक विकास का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है या कौन सा बंद हो रहा है, आप हमेशा सुरक्षित हैं। ठीक है, और आज 13वें दिन का मेडिटेशन क्या है उसको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरी, मिरर वर्क और मेडिटेशन, है ना, हार्ड थॉट, ये 4 चीज़ें तो करते ही करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या है इन एफर्मेशंस को। देखिए आज के लिए क्या है, 13वें दिन का मेडिटेशन का शीर्षक प्रेम के लिए सकारात्मक अफर्मेशन करने हैं ना आपको। इन एफर्मेशंस को अपनी चेतना में भर जाने दें, या मानते हुए कि ये आपके लिए सच हो जाएंगे। ठीक है, इनका अभ्यास बार बार करते रहें खुशी के साथ। समय समय पर मैं उनसे पूछता हूँ जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ कि मैं कैसे उन्हें और ज़्यादा प्रेम कर सकता हूँ। मैं प्रेम भरी आँखों से साफ साफ देखने का चुनाव करता हूँ। मैं जो देखता हूँ उसे प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम और रोमांस को आकर्षित करता हूँ, और अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कोने कोने में प्रेम फैला है और मेरी पूरी दुनिया में खुशियाँ भरी हैं। मैं उस प्रेम का आनंद लेता हूँ जो मुझे रोज़ मिलता है। मैं आईने में देखकर या कहने में सहज महसूस करता हूँ कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो कुछ भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहता है उसे पाने के लिए योग्य हूँ। मैं प्रेम से घिरा हुआ हूँ, सब कुछ ठीक है। मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अंतरंग रिश्ते में हूँ जो सच में मुझे प्रेम करता है। मैं सुंदर हूँ और मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे प्रेम से मिलते हैं। मैं सिर्फ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करता हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। मैं अपने जीवन के मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे वह हर जगह मिल जाता है। तो एक देखिए, एक कह सकते हैं ऐसा भाव कि जिसमें आप को सब कुछ मिल रहा है, प्रेम, खुशी, आनंद, सब कुछ, है ना, और एक कृतज्ञता का भी भाव है ना, कि जो भी हमें मिला है जिस जीवन में, और जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, ठीक है, निरंतर उसके लिए तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहेंगे, लेकिन हमेशा उससे आगे जाने का भी प्रयास करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें, ठीक है, खुद से प्रेम करेंगे तभी हम दूसरों से प्रेम कर पाएंगे, है ना। खुद को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम दूसरों को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जब सकारात्मक विचार आपके इर्द गिर्द होंगे, सबसे पहले आप खुद में महसूस करेंगे तो आप सराउंडिंग्स में भी उसे रेडिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अच्छे अच्छे विचारों जो भी बताया गया, अफर्मेशंस जो करने हैं, मिरर वर्क करना है, डायरी लिखनी है, मेडिटेशन करना है, और जो हमें दिल की बात बताई जाती है यानी हार्ट थॉट जो लुई बताती हैं, उसको भी हमें अच्छे से फॉलो करना है ना। खुद को जितना खूबसूरत हम बना सकते हैं उतना हम पूरी कोशिश करने वाले हैं।
ठीक है, बिना किसी नेगेटिव ना इमोशंस को अट्रैक्ट किए हुए ना, उसको नहीं अट्रैक्ट करना है। जो है अच्छा है, इसके बारे में सोचना है। यही सब इस पूरे सेशन का निचोड़ है। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, पता सबको है बट बार बार याद दिलाना ये हम करना भूल जाते हैं। इसीलिए तो कोई स्थिति आती है तो उसे हम कंट्रोल नहीं, मतलब उसी में हम बहुत इंटैंगल खुद को महसूस करते हैं, फंसा हुआ जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो जब हम ऐसे से थॉट्स को पढ़ेंगे, जानेंगे, सेशंस को अटेंड करेंगे, तो क्या होगा कि आपको याद आता रहेगा निरंतर, तो आप उस ओर फिर ऐसे थॉट्स को आकर्षित कर पाएंगे जो आपके लिए पॉजिटिव हैं। ठीक है, ओके, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ये भी एक इसमें बताया जाता है। जो बहुत नेगेटिव पीपल भी होते हैं ना, जो हमेशा गॉसिप एंड हमेशा हर चीज़ में कमी निकालना, उन ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना, उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेनी है, उनसे बात नहीं करनी है। ठीक है, तभी आप सकारात्मक हो पाएंगे। अदरवाइज़ वो जो नेगेटिव होते हैं ना, वो ज़्यादा हैवी एनर्जी लेकर के आते हैं आपके पास और वो फेंकते हैं, इससे बचना है। ठीक है, जहाँ आपको थोड़ा सा हैवी एनर्जी फील होने लगे, आप वहाँ से कट लें, साइड वे कर लें अपना। ठीक है, ये भी बताया जाता है, ये एडिशन है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो हर जगह नेगेटिविटी को ही फैलाते हैं, तो उनसे बचना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, कल भी अच्छा ही होने वाला है ना। निरंतर हम अच्छाई की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, और अपने अंदर एक ग्रैटिट्यूड हमेशा रखें कि जो भी हमें मिला है पर्याप्त मिला है, और अभ्यास भी करते रहें और अच्छा अचीव करने के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।